अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और वो काफ़ी अर्सा हो गया कि मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर कोई सी वीडियो बनाई है, लेकिन आज दोबारा इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं जिसके ऊपर बात करने वाला हूँ वो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये काम मेरे साथ आजकल ही हुआ है। आई हैव बीन डीलिंग विद अ बैड क्लाइंट्स सिंस लास्ट मंथ। हुआ कुछ ऐसा कि तो ये जो वीडियो है ये इस चीज़ के ऊपर है कि बुरे क्लाइंट्स को या टॉक्सिक क्लाइंट्स को आप लोगों को और भी जगह मिल जाएंगी जहाँ पे लोग बताते हैं टॉक्सिक क्लाइंट्स को, या कोई क्लाइंट बहुत ही बुरा मिल जाए या एब्यूज़िव भी होते हैं कुछ क्लाइंट्स, उनसे कैसे डील करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि हमने कुछ एक ऑर्डर था तकरीबन $360 का, और वो हमने ऑर्डर लिया और एक डॉक्यूमेंट क्लाइंट ने हमें दिया कि डॉक्यूमेंट में उसमें बताया था कि ये तमाम चीज़ें, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसने स्क्रीन्स दी हुई थी, कुछ डिस्क्रिप्शन डाली हुई थी और ये सारी चीज़ें, जिसे देख के हमने सोचा कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें चीज़ें वगैरह Qt C++ के ऊपर करना था। हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और डेटाबेस SQLite वगैरह यूज़ करेंगे और चीज़ें हो जाएंगी। एक वो सॉफ्टवेयर बन रहा था मार्ट के लिए, जो छोटे मोटे मार्ट्स होते हैं जैसे इम्तियाज़ है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे, बिल्कुल 2-3 स्क्रीन्स थी और सिंपल था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इतना इसमें टाइम लगेगा नहीं, तो मैंने वो $360 में ले लिया और उस पर ज़्यादातर जो काम किया वो मेरे दोस्त ने किया, वो मैंने नहीं किया। वो मैंने उससे आउटसोर्स किया हुआ था प्रोजेक्ट, और ही इज़ अ वेरी गुड डेवलपर। ही हैज़ अबाउट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। और मतलब ऐसा मैं ये इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने काम गलत करके दिया हो या कोई भी चीज़ गलत हो। तो हमने चीज़ें सारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से की, एक दफ़ा सबमिट करवाया, उसकी रिवीजन आ गई कि इसमें ये चीज़ें सही कर, तो फिर हमने वो चीज़ें सही की, फिर उसकी रिवीजन आ गई, और हर चीज़ के बाद उसकी 5-6 रिवीजन आती रही। हमने कोई मेरा ख्याल है कितनी डिलीवरीज़ की होंगी, एटलीस्ट 10 टाइम्स हम लोग डिलीवर कर चुके हैं प्रोजेक्ट को, या इससे भी ज़्यादा टाइम्स, एटलीस्ट 10 टाइम्स, तो मेरा ख्याल है 15-20 बार कर चुके हैं हम उसे डिलीवर करते हैं। ये प्रोजेक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, दिस इज़ ऑन गोइंग स्टोरी। तो हम उसे एक डिलीवरी करते हैं और वो उसके बारे में एक पूरी रिवीजन लेके आ जाता है कि इसमें ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो कीबोर्ड ऐड करना था कि स्वाइप करते हैं तो कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाता है, या Qt वर्चुअल कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा। अब हमने उससे सोचा था कि Qt वर्चुअल कीबोर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, एक बिल्ट इन कीबोर्ड यूज़ करेंगे वर्चुअल, क्योंकि छोटा सा प्रोजेक्ट है, $360 का 2-3 हफ्ते में करना है हम लोगों ने, और हम इसको सिंपल यूज़ करके कर देंगे। लेकिन फिर वो कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन मांगने शुरू हो गई। जिन लोगों ने Qt C++ के ऊपर काम किया है उनको पता होगा कि अगर आप लोगों ने अपना कस्टम कोई विजिट बनानी है QML को यूज़ करते हुए, या पूरा कीबोर्ड अपना ख़ुद बनाना है, तो दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ कीबोर्ड बनाने का टास्क $1000 का होना चाहिए, लेकिन उसने उसमें कस्टमाइजेशंस वगैरह मांगना शुरू कर दी, जिसमें मेरा दोस्त ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने बोला कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। तो लेकिन फिर उसने बोला कि मैं ठीक है $120 का ऑर्डर बढ़ा देता हूँ और $120 और बढ़ा दूँगा इसके फ़ेज़ 2 के लिए, जिसमें हम लोग थीम्स वगैरह के ऊपर काम करेंगे इसकी। मैंने कहा ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल ऑर्डर वो बन गया $600 का। तो लेकिन फ़ेज़ 2 बाद में स्टार्ट होना है, तो अभी मैंने इसको 120 USD की एक अलग से रिक्वेस्ट कर दी, तो टोटल अभी तक ऑर्डर था $480 का। तो उसने मुझे भेजना शुरू किया। इसमें हमने उसके बाद उसको कस्टमाइजेशन करके दी, फिर उसका मसला आ गया कि लैंग्वेज सिलेक्शन हो, फिर लैंग्वेज सिलेक्शन को डिसेबल करो, ये करो वो करो। मतलब आज तक उसका हम जो भी डिलीवरी कर दें, हम जो डिलीवरी देते हैं वो उसकी 4-5 रिवीजन्स लेके आ जाता है कि अब इसमें ये प्रॉब्लम है और इसमें ये प्रॉब्लम है, और वो मेरा ख्याल है चाह रहा है कि एक बहुत ही कस्टमाइज्ड, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग है, हमारी एक्सपेक्टेशन अलग है, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग है। वो कोई गलत बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ और सिर्फ वो उसको कस्टमाइजेशन इस तरह से कर रहा है। वो उसे चाहिए जो यहाँ पे सुपर स्टोर्स होते हैं जैसे अल्डी है या लिडल वगैरह हैं, उसको चाहिए कि उसके अंदर चलने वाला पूरा कंप्लीट टच स्क्रीन पे चलने वाला सॉफ्टवेयर, जो यहाँ से अगर वो किसी से बनवाएगा या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से बनवाएगा, सॉफ्टवेयर कंपनी उसको $25-30 हज़ार से कम में बना के नहीं देगी। कोई फ्रीलांसर को भी पकड़ के अगर किसी से बनवाएगा, अगर किसी पाकिस्तानी को भी पकड़ के बनवाएगा, किसी से भी बनवाएगा, तो ये जो काम है ये मेरा नहीं ख्याल कि ये काम $1,500 से $2,000 से कम में होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी प्रोफेशनल
और एक इन तरह से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जिसे एक इंडस्ट्रियल CPU और मॉनिटर के ऊपर चलना है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, हमारी $360 से एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक सिंपल चीज़ होगी। इस तरह फिर आज हम लोगों ने आखिर में ये डिसाइड किया, मैं अपने दोस्त को 2 हफ्ते पहले ये मशवरा दे चुका था। मैंने अपने दोस्त को बोला कि लेट्स कैंसिल दिस ऑर्डर। और एक्चुअली हमने एक रूकी मिस्टेक की थी जो बहुत ही बिगिनर लेवल की मिस्टेक है, जो हम जैसे सीनियर डेवलपर्स को नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने वो मिस्टेक की। हमें वो क्लाइंट बहुत अच्छा लगा, उसने शुरू में ऐसी बातें की थी कि फ्यूचर में और प्रोजेक्ट्स आएंगे और ये वो, अच्छा क्लाइंट लगा हमें। तो हमने उसे और उसने बोला कि मैं चला के देखना चाहता हूँ, तो हमने उसे पूरा कोड भेज दिया था, Qt का पूरी एप्लीकेशन भेज दी ताकि वो अपने पास Qt इंस्टॉल करके रन करके चेक कर ले। और वो इसी तरह चेक कर रहा था। तो जो हमारी रुकी मिस्टेक थी वो ये थी कि हम उसे अपना पूरा कोड दे चुके थे और जितनी भी चीज़ें थी वो उसके पास थी। अब वो जितना मर्ज़ी हमें जलील करता रहे और एट द एंड अगर प्रोजेक्ट कैंसिल भी कर दे तो उसके पास $1000 का काम ऑलरेडी हम उसका कर चुके हैं, और बेशक वो हमें ₹1 भी ना दे उसके बाद, ऑर्डर कैंसिल कर दे। तो लेकिन 2 हफ्ते पहले मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई कड़वा घूंट पीते हैं और इस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, लीव इट। उसने बोला कि नहीं यार बहुत काम किया है, इसको बोलो कि जितने पैसे मतलब एक्स्ट्रा जो बाद में 120 बन रहे थे वो ना दे, लेकिन ना इसको बस ये 2 चीज़ें दे देते हैं। तो सॉरी, इसने बोला कि 120 और पकड़ लो और ये इसकी जो रिवीजन है ये कंप्लीट कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब वो उसकी रिवीजन, हमने वो ऑर्डर शुरू कर दिया और उसके बाद भी अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया और ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर आज मैंने उसको मैसेज कर दिया कि मैंने जो इनिशियल डॉक्यूमेंट था उसके मुताबिक काम कर दिए, आप मुझे एक्स्ट्रा 120 कुछ भी ना दो। जो $360 की हमारी शुरू में बात हुई थी ना, आप वो ऑर्डर वो उतना पार्शल रिफ़ंड मैंने उसे कर दिया और बस वहाँ तक रहते हैं और इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करते हैं। उसके बाद उसका रिप्लाई आया। पहले मैंने थोड़ा सा उसने क्योंकि गुस्से में मुझसे बात की थी थोड़ी, उसने कहा था कि यू आर नॉट द वन टू डिसाइड कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये वो। तो फिर मैंने भी उसे बोल दिया कि बट आई एम द वन टू डिसाइड एंड दैट आई वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट और नॉट, एंड आई एम द वन टू डिसाइड दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग आउट ऑफ स्कोप, सो लेट्स एंड दिस। एंड जो मैंने इनिशियल स्कोप में थी चीज़ें वो सारी कर दी हैं, उतना मुझे पार्शल उतने पैसे दे दो और इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दो। फिर वो ठंडा हो गया। उसका रिप्लाई आया कि नहीं, यू आर ऑल्सो अ गुड डेवलपर और हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कीबोर्ड को छोड़ दो, हम अलग थीम्स वगैरह पे काम कर लेते हैं, उसके पैसे मैं दे दूँगा। लेकिन मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते और इसके थीम्स के अंदर भी इतनी ज़्यादा रिविजन्स आएंगी कि हम परेशान हो जाएंगे। वो अभी तक 1 महीने से प्रोजेक्ट चल रहा है और हम हर 2 दिन बाद एक रिवीजन देते हैं और उसका आगे से रिप्लाई आ जाता है, एक डिलीवरेबल देते हैं और उसकी आगे से रिवीजन आ जाती है, रिवीजन रिक्वेस्ट। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्लाइंट से कैसे डील करना है। सबसे पहले तो आप एक बात ना याद रखना चाहिए, ये चीज़ ना उनके लिए थोड़ी सी नहीं है जो बिल्कुल न्यू है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपका फ़र्स्ट ऑर्डर है, आप कड़वे घूंट पी लें, आप किसी तरह पहला ऑर्डर अच्छा कर दें। पहले ऑर्डर की मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पहला ऑर्डर आप पूरा कर दें, किसी तरह अच्छे स्टार उससे ले लें। एक्स्ट्रा काम वो $30 के अंदर 60, 70, 80 का भी काम करवाता है तो आप उसका काम कर दें। लेकिन अगर आप थोड़े सीनियर हो चुके हैं, अगर आपके पास 50-60 ऑर्डर हैं ऑलरेडी, 30-40 रिव्यूज़ हैं आपके पास और एक बुरा रिव्यू या एक कैंसिल ऑर्डर आपको तंग नहीं करेगा और ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा फिर तो वो रिव्यू नहीं देगा, ये उससे बेहतर है कि वो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करे और फिर आपको एक गंदा रिव्यू दे। तो कैंसिलेशन रेट तो 2 महीने तक आई थिंक रहता है, उसके बाद वो कैंसिलेशन आपको आपके अकाउंट पे फ़र्क पड़ना उससे बंद हो जाता है। तो कैंसिलेशन से ना डरें। सबसे पहले मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि कैंसिलेशन, अगर आप लोगों ने पूरा भी काम कर दिया है ना, आपने किसी से $50 का काम लिया और आपने 1 हफ़्ता लगा के उसके ऊपर काम कर दिया, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट की जो ख्वाहिशात हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जो हमारी इनिशियल डिस्कशन हुई थी वो उससे आगे बढ़ रहा है और वो नहीं मान रहा, आप उसे कैंसिल कर दें। इसमें मतलब है ना, कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई गिल्ट वाली बात नहीं है, या ये सोचने वाली बात नहीं है कि मेरा इतना टाइम ज़ाया हो जाता है। टाइम फ्रीलांसर के पास क्या होता है, टाइम ही तो होता है, सिर्फ टाइम ही है हमारे पास, टाइम को ही बेच रहे हैं। तो आप उसे
टाइम अपना ज़ाया कर दें, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। ऑर्डर कैंसिल करते हुए अगर आपके पास, ऐसा नहीं है कि रोज़ एक ऑर्डर कैंसिल करते हैं, अगर 2-3 महीने में एक ऑर्डर कैंसिल हो रहा है बुरे क्लाइंट्स की वजह से, तो उसको कर दें, 100% उसे कैंसिल कर दें। अच्छा, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कि ऐसे क्लाइंट्स को अवॉइड कैसे करते हैं। अच्छा, जो अवॉइडेंस वाली चीज़ें हैं ना, अब ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तमाम बातें मेरे इस क्लाइंट के साथ नहीं थी। इस क्लाइंट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं जो बुरे क्लाइंट की निशानी होती है। एक तो बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर वो आपको डिसरिस्पेक्टफुल हैं आपके साथ, या आपको बोल रहे हैं कि इतने में नहीं, दूसरे बंदे इतने में कर रहे हैं, आप इतने में कर रहे हैं, आप ऐसा ऑर्डर ना लें, बशर्ते कि आपका पहला ऑर्डर है तो ले लें, कड़वा घून पी लें। लेकिन अगर आप थोड़े से आप एक्सपीरियंस से आपके 10-15 ऑर्डर भी हैं, तो आप ऐसे लोगों के ऑर्डर ना लें जो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहे हो, दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो कि वहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, या आपकी गिग का रेफरेंस दे रहे हो, नहीं आपने गिग में बोला $15 में आप ये कर दोगे तो अभी आप करके दो। गिग में इंसान लिख देता है कि भाई $15 में ये काम करूँगा, लेकिन वो होता है एक सिंपल चीज़ के लिए। जब उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग चीज़ें आएंगी, आपको क्लाइंट को समझाना है। जब अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो फिर ये बाद में आपने डिसाइड करना है कि इसके अंदर मैं $25 में करूँगा, 30 में करूँगा या 100 में करूँगा। तो इन लोगों से आपने ऑर्डर नहीं लेना जो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग या दूसरे सेलर्स का कंपैरिजन, ये बुरे क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो बोलता है कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें और या अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, ये फ़ौरन ही आते ही आपको बोलता है कि आउटसाइड ऑफ द क्लाइंट चलते हैं और वहाँ पे ऑर्डर करूँगा या वहाँ पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को ऑर्डर ना लें। एक तो ये फाइवर पॉलिसी के खिलाफ़ है, उसको पता चला तो वो आपको ब्लॉक कर देगा, और अगर उसको पता नहीं भी चला तो ऐसे क्लाइंट्स बहुत फारिग होते हैं। ये मैं एक क्लाइंट था, उसने बहुत कहा कि भाई नहीं, मैं ज़ूम पे मुझे कॉल करें, फिर मैं नंबर दूंगा वहाँ पे, ये वो। उसकी बहुत सारी, जब मैं ये 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मैंने उससे ज़ूम पे गया, नंबर लिया, और उसने मुझे व्हाट्सएप पे पता नहीं कोई $10 का ऑर्डर दे रहा था, वो बहुत बड़ा। मतलब इतनी मेहनत वो आपसे करवा रहा है, आप अलग जाएं और ये करें वो करें, और कोई उसका बेनिफिट नहीं है। तो जो ये क्लाइंट्स होते हैं बुरे। इसके बाद अगर आपके पास ये तो है उनसे बचने का तरीका। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद आपने कुछ चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले तो आपने जब ऑर्डर आया तो आपने रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर कर लेनी है कि ये चीज़ें बनाऊंगा, ये चीज़ यूज़ करूंगा, इसमें ये कस्टमाइजेशन हो सकती है, ये कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती, ये मेरे बस में नहीं है। क्योंकि क्यूटी, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूँ, जो वर्चुअल कीबोर्ड है उसमें कस्टमाइजेशन हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस कस्टमाइजेशन में उसका अलग बजट है। अगर आप लोगों के पास अगर वो $300 $250 का प्रोजेक्ट है, तो आप ऑफ कोर्स आप लोग वर्चुअल कीबोर्ड की कस्टमाइजेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, कोई बटन वगैरह को चेंज नहीं कर सकते इनको, जब कीबोर्ड का लेआउट चेंज नहीं करेंगे आप इतने पैसों में। तो आप पहले स्कोप डिसाइड कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी अगर आप लोगों ने डिलीवरेबल दे रहे हैं और कोई कोड डेवलपमेंट का है, तो हमेशा उसकी एग्जीक्यूटेबल दें, कोड कभी भी ना दें। अगर कोड उसके पास चला जाएगा, मेरे पास ऐसे भी लोग आ चुके हैं कि जिसमें मैं श्योर नहीं था शुरू में अपने काम के बारे में कि नहीं ये मैंने सही किया या गलत किया, तो उनको मैं प्रोजेक्ट सेंड करता था कि यार देखो ये काम सही कर रहा है, आपको यही चाहिए, और वो उसके बाद आपको रिप्लाई नहीं करते। उनको चीज़ मिल जाती है, वो भाग जाते हैं। तो आपने कभी भी, अगर आप लोगों ने डिलीवरेबल भी आप दे रहे हैं, या तो आप डिलीवरेबल ना दें, पहले क्लाइंट को एग्जीक्यूटेबल भेज के चेक करवा लें। एग्जीक्यूटेबल बनाएं, 5 मिनट लगते हैं एग्जी बनाने में। एग्जी बना के उसको सेंड करें, बोलें हाँ भाई सही, इसको टेस्ट कर लो। जब वो बोले हाँ मुझे एग्जी पसंद है, फिर आप उसको कोड दें डिलीवरेबल के अंदर। दूसरा ये तरीका है, इससे क्या होगा कि आपके ऑर्डर कैंसिल कम होंगे, क्लाइंट भागेगा कम से कम। और दूसरी बात ये है कि सबसे आखिर में कैंसिल करने से नहीं डरना। अगर एक प्रोजेक्ट आप अपनी जान मार चुके हैं और वो कुछ भी उसका नहीं हो सकता उस क्लाइंट का, तो आप कैंसिल करने से ना डरें, आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करने से बेहतर है, 1-2 हफ़्ते और ज़ाया करने से बेहतर है कि आपने जो 1 हफ़्ता पहले ज़ाया कर चुके हैं उसको होने दें ज़ाया, और इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। उस प्रोजेक्ट को आप कैंसिल करने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ों का ख्याल करें कि आप नाइस रहें, ताकि वो कंप्लेन वगैरह ना करे। अगर आपकी गलती नहीं भी है तो कंप्लेन से ये होता है कि फाइवर आपकी प्रोफाइल को अंडर रिव्यू डाल देगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे।
आप उसके साथ नाइस रहें और पोलाइटली अंदाज़ में आप बता दें कि भाई मैंने ये किया, लेकिन इससे ज़्यादा ना मुझसे हो नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई भी बहाना, बिल्कुल ऑनेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता, आपके साथ काम नहीं करना चाहता। आप कोई भी बहाना बनाएं कि मैं और नहीं काम कर सकता। वो पैसे जितने दे रहा है उतने देता है, पार्शियल रिफ़ंड या पार्शियल पैसे देता है, नहीं देता, ऑर्डर कैंसिल कर दें। तो इस तरह आप लोगों ने एक ऑर्डर को इस तरह अगर कोई आप लोगों को एक क्लाइंट मिल जाता है जो आपको लग रहा है कि या तो वो बुरा रिव्यू देगा या एक टॉक्सिक क्लाइंट है, रिवीजन पे रिवीजन दिए जा रहा है, कोई भी आपकी एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपकी डिलीवरी को, और जबकि आप सारी चीज़ें पूरी कर चुके हैं, तो आप कैंसिल करने से ना घबराएं। ये उसका प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट नहीं है। देयर इज़ नो गिल्ट इन दैट, और कैंसिल कर दें इस ऑर्डर को। तो ऐसे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखी नहीं है। उसमें मैंने कीवर्ड रिसर्च के बारे में एक ऑफ़र भी दी थी कि मैं आप लोगों की नीश के मुताबिक कीवर्ड निकाल के दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन फ्रीलांसिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।